ओके। कॉमन है नहीं सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आभा है। मैं श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ष शोधार्थी हूँ। आज मेरी संगोष्ठी का विषय है लोकतंत्र मलयालम फिल्म जनगण मन के विशेष संदर्भ में। लोकतंत्र मानव समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकारों पर आधारित है। यह शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की अवधारणाओं पर टिका है। भारत का लोकतंत्र इन मूल्यों पर आधारित होने के साथ साथ इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक जटिल ढांचे का निर्माण करता है। भारतीय सिनेमा, विशेषकर मलयाला सिनेमा, लोकतंत्र और सामाजिक मुद्दों के चित्रण में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाल के वर्षों में रिलीज हुई मलयालम फिल्म जनगण मन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फिल्म है। इस फिल्म ने भारतीय लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और सामाजिक असमानता जैसे विषयों को गंभीरता से उठाया है। यह न केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया फिल्म है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने और नागरिकों को सोचने पर मजबूर करने वाले फिल्म का हिस्सा है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश का प्रशासन चलाते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अपने विचार व्यक्त करने और शासन प्रणाली में भाग लेने का अधिकार होता है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है और उसका महत्व अत्यधिक है। लोकतंत्र के स्तंभों में से कार्यपालिका और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था प्रमुख है। न्याय और समानता का सिद्धांत एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यावश्यक है। जब न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार, राजनीति का हस्तक्षेप और सामाजिक भेदभाव जैसी चुनौतियां पैदा होती हैं, तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। यही से फिल्मों का महत्व सामने आता है, जो इन मुद्दों को उठाकर समाज को जागरूक करती है। भारतीय सिनेमा में लोकतंत्र और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आधारित कई फिल्मों का निर्माण हुआ है। सत्यजीत रे, ऋत्विक खड़क और शंकर नाग जैसे निर्देशकों ने समाज और राजनीति से जुड़े गहरे मुद्दों को पर्दे पर उकेरा है। मलयालम सिनेमा, जो अपनी संवेदनशीलता और गहन सामाजिक समझ के लिए प्रसिद्ध है, पड़ा, वर्णतील आशंका जैसी फिल्में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि विषयों को बार बार उठाया है। मलयालम सिनेमा ने समय समय पर भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, जाति धर्म की राजनीति और न्याय व्यवस्था की खामियां जैसे मुद्दों को प्रभावी रूप से उठाया है। जनगण मन इन्हीं परंपराओं का एक नवीनतम उदाहरण है, जो वर्तमान भारतीय राजनीति और समाज की वास्तविकताओं पर आधारित है। मलयालम फिल्म जनगण मन लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विचारोत्तेजक संदेश देती है। फिल्म कई मुद्दों को उजागर करती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, न्यायिक व्यवस्था की खामियां और मीडिया की भूमिका। जनगण मन की कहानी एक गहरे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उजागर करने वाली है, जो समाज में न्याय, सच्चाई और भ्रष्टाचार के जटिल ताने बाने में केंद्रित है। इसके साथ इंस्पेक्टर सज्जन कुमार की कहानी भी है। फिल्म की कहानी एक प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रोफेसर सफा मरियम की हत्या से शुरू होती है, जिससे समाज में गहरा आक्रोश फैल जाता है। हत्या के खिलाफ कॉलेज के छात्रों के विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग को प्रमुखता से दिखाया गया है। यह हत्या कई सवाल उठाती है और जैसे ही जांच शुरू होती है, मीडिया, राजनीति और समाज के विभिन्न वर्गों का ध्यान इस मामले पर केंद्रित हो जाता है। हत्या के बाद हुए छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शन फिल्म का मुख्य हिस्से बनते हैं। पुलिस अधिकारी सज्जन कुमार प्रोफेसर सफा मरियम की हत्या की जांच के लिए नियुक्त होता है और केस के सुलझाने के लिए वो कानून और नैतिकता का पालन करने की कोशिश करता है। सज्जन कुमार का पात्र पहले एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कानून के प्रति वफादार अधिकारी के रूप में दर्शकों के सामने आता है।
वो अपने पेशे और नैतिकता में विश्वास रखता है और कानून के दायरे में रहकर काम करता है। जब उसे प्रोफेसर की हत्या की जांच का नियत मिलता है तो वो इसे एक साधारण हत्या के रूप में देखता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों को पता चलता है कि हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश और भ्रष्टाचार की कहानी छिपी हुई है। एक बड़ी साजिश और ഒരു മിനിറ്റ് ക്യാമറ ഒന്ന് നേരെ വെക്കണേ. ചെരിഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇച്ചിരിയുടെ സൗണ്ടിനും പറഞ്ഞ. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों को पता चलता है कि हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश और भ्रष्टाचार की कहानी छिपी हुई है। एक बड़ी साजिश और गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और यह इंस्पेक्टर सज्जन कुमार ने उस देश के राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए रचा है। सज्जन की भूमिका में एक आंतरिक संघर्ष भी नजर आता है। एक तरफ वो एक ईमानदार पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ उसे सत्ता और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। सज्जन इस बात को महसूस करता है कि उसके ऊपर कुछ शक्तिशाली लोग दबाव बना रहे हैं। अंत में वो सबूतों इकट्ठा करके अपने सहकर्मी को देते हैं। इसे वकील अरविंद स्वामीनाथन सच को सबके सामने उजागर करते हैं। वकील अरविंदन के प्रवेश से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। उसकी कानूनी तर्क से ये साफ होता है कि हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक और सामाजिक षड्यंत्र है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, यह स्पष्ट होता है कि सत्ता और कानून का इस्तेमाल कैसे लोगों को दबाने और वास्तविकता को छुपाने के लिए किया जाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में सज्जन कुमार का चरित्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचता है। उसे ये चुनना पड़ता है कि क्या वो अपनी नैतिकता और ईमानदारी को कायम रखेगा या सत्ता और राजनीतिक दबाव के आगे झुक जाएगा। ये निर्णय फिल्म नैतिक केंद्र बन जाता है और सज्जन का चरित्र इस संघर्ष के माध्यम से दर्शकों को लोकतंत्र और न्याय के बारे में गहन प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। फिल्म का टोन गंभीर और प्रासंगिक है, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर एक गहन दृष्टिकोण पेश किया जाता है, खासकर न्याय व्यवस्था और राजनीति में भ्रष्टाचार के संदर्भ में। जनगणमन इस बात की पड़ताल करती है कि किस तरह मीडिया और सत्ता में बैठे लोग सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। फिल्म का पूरा कथानक इस बात पर केंद्रित है कि एक लोकतांत्रिक समाज में न्याय और अधिकार कैसे प्रभावित होते हैं। ये दिखाती है कि लोकतंत्र के स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया कैसे कभी कभी सत्ता और भ्रष्टाचार के प्रभाव में आके आम जनता के हितों को अनदेखी कर सकते हैं। फिल्म का मुख्य मुद्दा ये है कि न्याय प्रणाली किस प्रकार प्रभावित हो सकती है। प्रोफेसर सफा मरियम की हत्या का मामला सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि यह उस गहरी समस्या को उजागर करती है कि कैसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं और न्याय से खिलवाड़ करते हैं। अरविंद स्वामीनाथन का किरदार यह सवाल उठाता है कि क्या न्याय सबके लिए समान है या कुछ लोगों के लिए विशेष रूप से ढाल बन जाता है। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में भी न्याय केवल उन लोगों को मिलता है जिनके पास प्रभाव और शक्ति है, जबकि आम जनता न्याय के लिए संघर्ष करती रहती है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे राजनीति और सत्ता का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया जाता है। हत्या की जांच के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल एक साधारण अपराध नहीं है, बल्कि इसमें बड़े राजनीतिक साजिश शामिल है। इसमें यह संदेश दिया गया है कि लोकतंत्र में सत्ता के गलियारों में बैठे लोग अपने लाभ के लिए जनता की भावनाओं और न्याय प्रणाली से खेलते हैं। जनगण मन में मीडिया की भूमिका को लेकर भी गहरी आलोचना की गई है। इसमें एक उल्लेखनीय संवाद है, क्या मीडिया सच कहने के लिए है या मीडिया जो कहते हैं वही सच है। मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, लेकिन फिल्म ये दिखाती है कि
कैसे मीडिया भी कभी कभी सत्ता के दबाव में आके या अपने हितों के कारण सच्चाई को छुपा सकती है या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकती है। फिल्म में मीडिया का इस्तेमाल जनता की भावनाओं को भटकाने के लिए किया जाता है और हत्या के मामले को एक बड़े राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा बनाया जाता है। फिल्म में जनता का गुस्सा और विरोध प्रदर्शन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कॉलेज के छात्र और समाज न्याय के लिए उठ खड़े होते हैं तो यह लोकतंत्र में जनता की आवाज और उनके अधिकारों को दर्शाता है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या उनकी आवाज सुनी जाती है या उसे भी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म इस बात पर जोर देती है कि जनता का आंदोलन और उनकी मांगें कैसे एक बड़े राजनीतिक खेल में तब्दील हो सकती है। जनगण मन लोकतंत्र के उन मूल्यों और संरचनाओं की पड़ताल करते हैं जो न्याय, समानता, पारदर्शिता के आधार पर बने हैं। फिल्म का संदेश फिल्म ये संदेश देती है जब लोकतंत्र के ये स्तंभ कमजोर पड़ जाते हैं या भ्रष्ट हो जाते हैं तो न्याय व्यवस्था कमजोर हो जाती है और जनता का विश्वास टूट जाता है। फिल्म इस विचार को मजबूत करती है कि सच्चे लोकतंत्र में न्याय और सच्चाई सबके लिए समान होनी चाहिए, न कि कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार। ये फिल्म हमारे समय के लोकतांत्रिक संकट पर एक गंभीर टिप्पणी है और इस बात को रेखांकित करती है कि न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जनता की जागरूकता और सक्रियता कितनी महत्वपूर्ण है। इतनी में मैं अपनी संगोष्ठी समाप्त करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये सबके लिए लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।